दोस्तों जब चैट जीपीटी मार्केट में आया था तो सबको यही लगा था कि चैट जीपीटी आ गया है, अब इंसानों की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाएगी और फिर बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गाइस यहां पर बिल्कुल उल्टा हुआ। चैट जीपीटी के आने की वजह से अब जो इंसानों पहले से ज्यादा कमा पा रहा है। मैंने अपने 5 टूल वेबसाइट्स को डेवलप किया चैट जीपीटी का यूज करके और आज वो सारे टूल वेबसाइट मिनिमम 700 से लेकर $1000 मुझे मंथली प्रोवाइड करा पा रहे। तो गाइस इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा है, सिर्फ एक बार एक टूल वेबसाइट बनाया और उसको मैंने लॉन्च किया और मुझे अब $700 एक ही टूल वेबसाइट से मिल रहा है। तो गाइस ये जो चीज है वो कैसे करते हैं और किस तरीके से आपको एक टूल वेबसाइट बनाना है और उसको किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं पहले ही दिन से, यही हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस वेबसाइट को देखो, इस वेबसाइट का नाम है इमेज रिसाइजर। देखो अभी यहां पर इमेज रिसाइजर की वेबसाइट में इमेज कंप्रेसर करके ये टूल है, ठीक है। अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको एडसेंस के एड्स नजर आएंगे। तो आप देखो ये क्या है, ये एडसेंस के ऐड है, ये एड्स पे गूगल आप देख सकते हो, ये सारे एड्स पे गूगल यानी कि एडसेंस से लगे हुए ऐड है और इसके थ्रू ये वेबसाइट अर्निंग करती है। आप सोच रहे होंगे कि कितना अर्न कर लेती होगी वेबसाइट, ठीक है, क्योंकि है क्या 4-5 टूल ही है इसके अंदर, ठीक है। अगर देखा जाए तो हाँ काफी सारे हैं, बट मेनली जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो रिसाइज, क्रॉप और कंप्रेस और कन्वर्ट के अंदर जेपीजी टू पीडीएफ टू जेपीजी ये वाली जो ज्यादा यूज होती है। जैसे कि हम आप देख सकते हैं पीएनजी टू जेपीजी ज्यादा यूज हो जाएगी और वेबपी टू जेपीजी या फिर वेबपी टू पीएनजी यूज, एचईआईसी ये वाला ज्यादा यूज नहीं होता है और यहाँ पीएनजी टू एसवीजी भी ज्यादा यूज नहीं होता है। इमेज कन्वर्टर अच्छा खासा यूज होता है, पीएनजी कन्वर्टर होता है, जेपीजी कन्वर्टर होता है, गिफ कन्वर्टर, ये एसवीजी और गिफ का थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इसका ओवरऑल ट्रैफिक देखोगे ना, ये 5 मिलियन यहां पर जो है मंथली ट्रैफिक इस पर आता है, जिसमें से हर एक बंदा 4.5 पेजेस को ओपन करता है। हम मान के चलते 5 पेज ओपन करता है तो 5 मिलियन इंटू 5 यानी कि 25 मिलियन होता है। 25 मिलियन को हम क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं कि हर 1000 व्यू पे $1 बनता है, मिनिमम पकड़ के चलते हैं हर 1000 व्यू पे $1 बनता है, ठीक है। अगर ऐसा भी है तो 25 मिलियन व्यू है, ठीक है, थोड़ा सा कम होगा उससे। 25 मिलियन पेज व्यूज पर कितने जो है आपको अर्निंग हो सकती है, थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं। अभी हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, google.com पे जाके हम टाइप करेंगे 25 मिलियन, ठीक है। अब 25 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख होता है 1 मिलियन, ठीक है। 1 10 100 10,000 और ये लाख और ये 10 लाख। अब ये होता है 1 मिलियन, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ठीक है, तो ये कितना निकल गया 25 मिलियन का। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो 1 10 100 10,000। अब $25,000 ये कमाए, क्योंकि हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करने वाले, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करने का तो मतलब नहीं निकलता, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हो उतना ही निकलता है, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं 1000 व्यू पे $1 मिलता है, ठीक है। तो अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही निकलने वाला, मतलब $25,000 ये वेबसाइट अपने सारे पेज व्यूज से कमाता है 1 महीने में। क्या आप देख सकते हो, ये 5 मिलियन है, 5.1 मिलियन है, 5.9 मिलियन है, ऑन एन एवरेज 5 मिलियन मिलता है। तो हर महीने इतनी इस वेबसाइट की अर्निंग होती है। तो इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि बहुत ज्यादा स्कोप है ना। तो हम ऐसा ही एक वेबसाइट जो अभी बनाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि आप कैसे एक इमेज कंप्रेसर वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं एक लिंक दे रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप कोई वेबसाइट बना के उसे होस्ट करने के लिए हमें होस्टिंग की जरूरत होती है, जो कि अनअवॉइडेबल है। तो इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो। लिंक पे क्लिक करते ही अभी जैसे मैं इस लिंक को यहाँ पे ओपन करूंगा क्लिक करने की बजाय, तो यहां पर मैं इसको ओपन कर देता हूं, ठीक है। तो आप क्लिक करोगे, मेरे क्या केस में लिंक में कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो हम आ गए होस्टिंगर की वेबसाइट में। यहां पर हम आ जाएंगे सर्विसेज में, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में, और नीचे आके आपको इनमें से कोई भी एक प्लान सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास पहले से कोई डोमेन पड़ा हुआ है, फिर आप टूल वेबसाइट बनाने वाले हो तो आपके पास पहले से कोई डोमेन तो होगा नहीं, सीधी बात है। तो उस केस में आपको प्रीमियम या फिर बिजनेस प्लान जो भी आपको ठीक लगे आप उसे बाय कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें बिजनेस प्लान जो बाय करना है, और मैं जब भी बाय करता हूँ 4 साल के लिए देखता हूँ, क्योंकि 4 साल में मुझे बहुत सस्ता पड़ता है। मुझे क्या, सभी को सस्ता पड़ेगा यार, क्योंकि 4 साल में कॉस्टिंग कम हो जाती है। अभी देखो तो 48 महीने प्लस 3 मंथ यानी 51 मंथ्स की कॉस्टिंग यहाँ पर 11,952 रुपए। एक कूपन कोड भी है जिसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर एंटर कर दो होस्टिंगर 10 और अप्लाई कर दो। इससे आपको कुछ 1200 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब 10,756 रुपए में आपको 4 साल की होस्टिंग मिल जाएगी।
अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, 10,000 रुपए तो क्या ही चीज होती है यार, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ना के बराबर है। तो यहां से आप इस होस्टिंग को बाय कर सकते हो, ठीक है। आप कंटिन्यू करके जब आप इसे बाय करोगे तो एक चीज याद रखना, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी बना लेना जीमेल में जाकर, और उस नए ईमेल आईडी का यूज करके यहां से इसे बाय करना। मतलब आपको जब ये साइन अप करने को बोलेगा तो नया ईमेल आईडी एंटर करना, बिल्कुल अभी कभी फ्रेश ईमेल आईडी। तो अगर ऐसा करते हो तो आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाएगा, और इसके अलावा मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी आपको दे दूंगा। कैसे मिलेगा? बाय करने के बाद उसका रेसिप्ट मुझे सेंड कर देना, बस इतना ही करना है आपको। और सेंड करने के लिए ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस ईमेल आईडी पे सेंड कर देना, और 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपके बहुत एसईओ वगैरह करने के बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट प्रोसेस, जब आप बाय कर लोगे ना, बाय करने के बाद आप इस पेज पे पहुंचोगे जो कि रहेगा हमारा होस्टिंगर का एच पैनल, ठीक है। यहां पे आने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स में जाना है, यहां पर वेबसाइट्स लिस्ट पे क्लिक करना है, और आपका वेबसाइट यहां पर शो हो जाएगा। जैसे मेरे केस में 3 है, आपके केस में यहां पर ये एक ही होगा, ठीक है, जो भी डोमेन आप लेते हो। और अगर आपने इससे पहले कभी भी कोई भी होस्टिंग बाय नहीं किया कहीं से भी, तो गाइस होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करने का मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करके भी निकाल सकते हो, हमारा चैनल है डी मार्केटिंग मॉल, और इस वीडियो को आप देख सकते हो, ओके। तो अब आपको जब आप पूरा बाय कर लोगे, आप इस पेज पहुंचोगे और आपकी वेबसाइट यहां पर होगी, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे, और यहां पर फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आप इस पेज पे पहुंच जाओगे, और उसके बाद पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर को ओपन करना है। यहां पर जो भी फाइल्स होंगी ना आपकी, हो सकता है वर्डप्रेस की फाइल्स होंगी, उनको क्या करना, सिंपली सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद उसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से हमने इसको डिलीट कर दिया। अब साइट को ओपन करके देखते हैं, साइट कैसे दिखेगा, ऐसा दिखना चाहिए, 403 फॉरबिडन, ये एरर आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए, ठीक है। अगर एरर दिख रही है सब बढ़िया है। ये इट फील्स लॉनली हियर आपको दिख रहा है, मतलब सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। अब आपको यहां पर अपना वेबसाइट डालना। अब देखो वेबसाइट तो हमने बनाई नहीं है, अब वेबसाइट कैसे बनाएंगे? तो आज की डेट में ना तो आपको कोडिंग करने की जरूरत है, और एक वेबसाइट, एक टूल वेबसाइट को बनाने के लिए आपको वर्डप्रेस की भी जरूरत नहीं। हाँ, वर्डप्रेस से आप बना सकते हो, है ना, वर्डप्रेस पे आप बना सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वर्डप्रेस मत बनाओ। अगर आपको वर्डप्रेस बनाना पसंद है तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उस वीडियो को देख के बना सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लेकिन अगर इन केस आपको वर्डप्रेस नहीं सीखना है, आपको जल्दी से जल्दी एक टूल वेबसाइट बनाना है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो, जो भी इस वीडियो हम देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले चैट जीपीटी में आ जाओ। देखो आज क्या है ना, मैंने प्रॉम्प्ट इंग्लिश में नहीं लिखा है, मैंने आज प्रॉम्प्ट पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आपको सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट डालना है। ये प्रॉम्प्ट आप कॉपी कर सकते हो, एज इट इज आप खुद भी इसको डाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप अपना प्रॉम्प्ट बना सकते हो, जिसके अंदर कुछ आप चेंजेस वगैरह करना चाहते हो कर सकते हो। मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पर क्या लिखा हो। मुझे एक वेबसाइट बनवानी है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके। वेबसाइट का काम होगा इमेज को कंप्रेस करना बिना क्वालिटी लूज किए। वेबसाइट रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, यूजर के पास इमेज अपलोड करने का ऑप्शन हो, और इमेज अपलोड करने के बाद वो इमेज वहां दिखे और उसकी एक्चुअल साइज डिस्प्ले होनी चाहिए, और कंप्रेस का बटन हो, और उस बटन पे क्लिक करते ही इमेज कंप्रेस हो जाए, और कंप्रेस्ड इमेज भी वहां डिस्प्ले हो जाए उसके कंप्रेस इमेज साइज के साथ। और एक डाउनलोड बटन भी होना चाहिए, जिससे यूजर कंप्रेस्ड इमेज को डाउनलोड कर पाए। वेबसाइट का कलर वायलेट होना चाहिए, आप कोई भी कलर रख सकते हो, ठीक है। मैं रेड और ब्लू रखता हूं अक्सर, मैं थोड़ा सा बोर हो गया था तो मैंने सोचा चलो इस बार वायलेट रख के देखता हूं, ठीक है। लोगों की जगह बनाना है, और एसईओ के लिए थोड़ा कंटेंट भी लिखना है टूल पेज पर, ठीक है। तो ये सिंपल सा गाइस आपको प्रॉम्प्ट डालना है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट आप समझ गए होंगे क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई। मैंने बस इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे 2 ही रखी है। यूजर जो है इमेज अपलोड कर पाए, और जो भी इमेज अपलोड करेगा ना उसका साइज वहां दिखना चाहिए, और जब वो कंप्रेस पे क्लिक करेगा तो जो इमेज कंप्रेस होगी वो कंप्रेस्ड इमेज भी वहां दिखनी चाहिए, और उसका कंप्रेस्ड साइज भी वहां पे दिखना चाहिए, और डाउनलोड बटन होना चाहिए। बस मेरा जो डिमांड है, बस सिंपल सा यही डिमांड था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसने क्या किया, मुझे ये पूरा कोड निकालकर दे दिया साइट के लिए। अब इसने एक बहुत अच्छा काम किया कि मुझे क्या किया ना, ये इसने पूरा एक ही पेज पे पूरा कोड डाल के दे दिया। ऐसा नहीं कि HTML अलग दिया, CSS अलग दिया, जावास्क्रिप्ट अलग दिया, ये काम इस बार इसने नहीं किया, ठीक है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। तो क्या करेंगे, आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर लो पूरा का पूरा, या फिर आप क्या करो, इसे पूरा कॉपी कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरा कॉपी करना ज्यादा प्रेफर करूंगा, ठीक है। कंट्रोल ए क्लिक, यहाँ पे क्लिक करो और कंट्रोल ए कर दो, कॉपी कर दो इसको पूरा, या फिर यहां से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। मैंने कॉपी कर दिया, और हम इस जगह पर आएंगे जहां पर हमने सारी फाइल्स डिलीट कर दी थी। अब न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, और इसका नाम देंगे
index.html। ठीक है, अब इसको क्रिएट पे क्लिक कर दो और पूरा जो कोड हमने कॉपी किया था ना उसको यहां पर पेस्ट कर दो, और यहां पर राइट साइड टॉप कॉर्नर में आपको सेव का बटन दिखेगा, फ्लॉपी जैसा साइन आएगा, इस पर क्लिक करो और क्लोज कर दो। ठीक है, अब हमारी जो साइट है ना, ये जो साइट, इसको हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारा जो है टूल बनकर रेडी हो चुका है। अब इसने यहां पर क्या किया ना, लोगों के लिए एक इमेज दे दिया और बनाना कंप्रेसर यहां पर एक नाम दे दिया। ठीक है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यहां पर आते हैं index.html फाइल को ओपन करते हैं और देखो यहां पर बनाना कहां लिखा है इसने। ठीक है, ये रहा, ये बनाना कंप्रेसर यहां पर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपली इसको एक नाम दे देंगे, जैसे कि हो गया टाइनी जेपीजी। ठीक है, ये हम कर देते हैं और कंप्रेसर और आगे, और इसको हम क्लोज कर दो। और ये बनाना का जो आइकन है आप रखना चाहो रखो, नहीं तो डिलीट कर देना, कोई भी आइकन डाल दो दूसरा चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट होगा और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। आप देखो टाइनी जेपीजी कंप्रेसर यहां पर आ चुका है, हमने जो नया नाम दिया वो यहां आ गया। अभी चलो चेक करके देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जो इमेज है यहां पर कंप्रेस होता भी है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहां पर एक इमेज को कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा। 146 केबी का मेरा एक थंबनेल है। ठीक है, इस थंबनेल को मैं यहां पे कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा। 146 केबी कंप्रेस पे क्लिक करते हैं तो इसने क्या किया, 101 केबी का कर दिया, तो इसने 45 केबी इसकी साइज कम कर दिया। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूं, ये डाउनलोड हो गया। तो गाइस हमारा टूल बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है और ये हमने सक्सेसफुली हमारा टूल वेबसाइट बना लिया है। ठीक है, सिंगल पेज टूल वेबसाइट है गाइस, कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे सिंगल पेज टूल वेबसाइट है, सिर्फ और सिर्फ जिनको इमेज कंप्रेस करना है ना उनके लिए बनाया, हमने इधर ज्यादा कुछ भी नहीं किया। बस अब आपको क्या करना है, 3 महीने रुक जाओ। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक वगैरह भेजो, देखो कोरा से, यूट्यूब से, पिंटरेस्ट पे और इंस्टाग्राम से आप आराम से यहाँ पे ट्रैफिक भेज सकते हो। और अगर आपको यूएस का ट्रैफिक लाना है तो टिकटॉक से भी कर सकते हो। ठीक है, आप सोच रहे हो कि टिकटॉक वीडियो कैसे बनाएंगे, गाइस वीपीएन से सब पॉसिबल है। ये मत बोलना कि इंडिया में जो है टिकटॉक नहीं चलता है, वीपीएन कनेक्ट करो सब चलेगा। ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, मैं खुद भी करता हूं तो मुझे पता है। तो हाँ, आप वो चीज कर सकते हो। तो प्रमोशन के लिए यार करना पड़ता है, देखो सीधी सी बात है, एक हम एथिक्स को मानते हैं, दूसरी तरफ ये होता है कि यार प्रमोशन के लिए दुनिया भर में सब लोग यूज कर रहे हैं तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको उससे रीच मिलती है, आपका फायदा होगा, आप 4 पैसे कमाओगे, आप सक्सेसफुल होंगे, आपके घर वालों को आप पे मतलब नाज होगा, आपके घर वाले सोचेंगे कि यार बंदे ने कुछ किया है। ठीक है, लड़के ने कुछ किया है, अब पूरी दुनिया नौकरी करने में लगी हुई है, लड़का कुछ डिफरेंट कर रहा है, कुछ सक्सेसफुल बनना, अपना नाम बना रहा है, तो अच्छी बात है ना, करो, इस चीज को करना चाहिए आपको। छोटे छोटे बच्चे ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हैं, है ना, ये आज की डेट में ये कोई मतलब ऐसा नहीं रहा है कि कुछ लोगों के लिए ही बनी हुई चीज है। ये मत सोचो कि मेरे लिए नहीं है यार, यूट्यूब मेरे लिए नहीं है, इंस्टाग्राम मेरे लिए नहीं है, ब्लॉगिंग मेरे लिए नहीं है, टूल वेबसाइट मेरे लिए नहीं है, ऐसा मत सोचो, है ना। प्रैक्टिकली सोचो, छोटे छोटे बच्चे तक है ना ई कॉमर्स वेबसाइट रन कर रहे हैं, है ना। मैंने 8 साल पहले अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बना लिया था। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है, देखो सबके लाइफ में अलग अलग टाइम आता है। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको 8 साल पहले कर लेना चाहिए था, अब तो करो, है ना, मैं ये बोलूंगा। ठीक है, 8 साल पहले मैंने अपना पहला ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च किया था, जब मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने वर्डप्रेस सीखा हाथों हाथ और हाथों हाथ अपना ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च किया। हाँ, उस टाइम उतना सफिशिएंट था, है ना, उस टाइम ज्यादा कंपटीशन नहीं था, उस टाइम उतना सफिशिएंट, हालांकि कंपटीशन तो तब भी था लेकिन इतना नहीं था जितना आज है। 8 साल निकल चुके, 8 साल में कितने सारे लोगों ने, करोड़ों लोगों ने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी अभी भी लोग ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे पता है क्योंकि मेरी एजेंसी है, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए, तो हाँ मुझे पता है। और काफी सारे लोग अच्छे लाखों में ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं, अच्छी खासी सेल्स निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन करना पड़ता है गाइस, मेहनत करनी पड़ती है बहुत, या तो मेहनत करना पड़ेगा या फिर बहुत पैसा बहाना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक चीज आप कर सकते हो। तो करो, शुरू करो। ठीक है, 3 महीने इसका ट्रैफिक हो, उसके बाद इसको एडसेंस के लिए अप्लाई कर दो। और आपको लगता है कि नहीं मुझे पहले दिन से अर्निंग करनी है, तो आप क्या कहते हैं अपने मोनेटैग का यूज कर लो, है ना। मोनेटैग जो है काफी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से आप जो है एड्स रन कर सकते हो अपने वेबसाइट में हाथों हाथ, अभी की अभी। ठीक है, और एड्सरा को भी आप कनेक्ट कर सकते हो, तो मोनेटैग और एड्सरा दोनों के एड्स यहाँ पर रन करो, आप पहले दिन से आप अर्निंग करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर एडसेंस के एड आपको रन करना है, जैसे इन लोगों ने रन कर रहे थे, ज्यादा यहाँ पर एडसेंस के एड का क्या रहता है कि कुछ हो ना हो, यहाँ पे सबसे महंगे एड्स मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, एडसेंस में सबसे ज्यादा महंगे एड्स होते हैं। ठीक है, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि मोनेटैग या फिर एड्सरा इसका कोई बहुत तगड़ा ऑल्टरनेटिव है। हाँ, ऑल्टरनेटिव जरूर है, अर्निंग होती है, अच्छी खासी अर्निंग होती है, लेकिन कम से कम 20 से 25% ज्यादा अर्निंग आपकी एडसेंस से होती है ना। तो इसीलिए एडसेंस का अप्लाई करो, लेकिन जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो मोनेटैग और एड्सरा के एड्स को रिमूव कर देना, उसके बाद अप्लाई करना। जब अप्रूवल मिल जाए तो सबके लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अप्रूवल मिलने तक
आपको एड्स बाकियों को नहीं लगाना, एकदम क्लीन वेबसाइट रखो, ठीक है। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी और बहुत ही आसानी से हमने ये टूल वेबसाइट बना दिया, ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें। क्यों? क्योंकि इस बार चैट जीपीटी ने हमको पूरा का पूरा जो कोड है वो सिंगल फाइल में दे दिया था, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना टूल वेबसाइट बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो गाइस होस्टिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्काउंट मिल रहा है आपको, डिस्काउंट लिंक पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप जाओ और वहां पर जाके मैंने जो तरीका बताया था उसका यूज करो। और अगर आप बिल्कुल नए हो तो ये वाला वीडियो देख लो, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और गाइस एक लाइक तो बनता है, अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला है ना, थोड़ा सा भी अगर आपको वैल्यू मिला है, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है आप कुछ उम्मीद है, कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, ठीक है, कुछ नया सीखा है अगर आपने आज, तो इस वीडियो को लाइक करो। और डाउट हो तो बिंदास कमेंट करके पूछो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।